जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, 30 क्वेश्चन पिछली वीडियो में बनाए जा चुके थे। अब 31 से आगे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। कई प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया जो परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। सभी के सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी पेपर में। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ऑप्शन देखते हैं। भगवत धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और नीचे लिखा है मुस्लिम धर्म। तो देखिएगा, जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है ये किस धर्म से संबंधित है? देखेंगे, यूनानी शासक एंटियोक्लिड्स का राजदूत विदिशा आता है हेलियोडोरस। इस समय विदिशा के शासक शुंगवंशी शासक भागभद्र या भद्रशाल थे। इनके समय में भगवत धर्म का काफ़ी प्रचलन था और भगवत धर्म से प्रभावित होकर के हेलियोडोरस ने भगवत धर्म को अपना लिया और जाते समय एक लौह स्तंभ की स्थापना करवाता है जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ। याद रखेंगे दोस्तों, विदिशा का पुराना नाम था वेशनगर या भेलसा और यहाँ हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, जो कि भगवत धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, भगवत धर्म। दोस्तों, यहाँ भी बताया जा रहा, देखते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है, तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किस पूरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ था। देखिएगा, मध्य प्रदेश, यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि गुर्जरा अभिलेख, धर्मल, आदमगढ़, हथनौरा। तो इसका सही आंसर होगा हथनौरा। देखेंगे, ये सीहोर में स्थित एक गांव है। सीहोर जिला में स्थित हथनौरा नामक गांव में आदि मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। ये दोस्तों कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव का साक्ष्य था। इसे नर्मदा मानव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1982 में डॉक्टर सोनकिया ने किया था। तो याद रखेंगे, ये जियोलॉजिकल विभाग के एक मेंबर थे जिन्होंने इसके हथनौरा नामक जगह पर मानव खोपड़ी की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे प्राचीन मानव में से एक है। तो याद रखेंगे कहाँ है? हथनौरा, जो कि सीहोर जिला के अंतर्गत आता है। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का भी उत्तर देना आप लोग। वर्तमान जबलपुर का तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? तो त्रिपुरी, त्रिवेणी, त्रिशला, त्र्यंबकेश्वर। तो देखेंगे, वर्तमान जो जबलपुर है, इसका प्राचीन नाम था त्रिपुरी। याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरी होगा, ऑप्शन ए। तो तेवर ग्राम किस पुराने नाम से जाना जाता था? जो तेवर था, तेवर का नाम परिवर्तित होकर त्रिपुरी हुआ और कालांतर में इसको फिर क्या कहा गया? जबलपुर के नाम से जाना गया। ये महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था? त्रिपुरी था, जो कि तेवर से बना हुआ है, ठीक है ना। तेवर, फिर त्रिपुरी और जबलपुर बना। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण है। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? हालांकि पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ देखेंगे, कनिंघम, साहनी, सर जॉन मार्शल और विष्णु श्रीधर व कणकर। तो इन चार ऑप्शन में देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? भरहुत स्तूप की खोज किया था कनिंघम ने। याद रखेंगे, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से इनको जाना जाता है। इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा भरहुत स्तूप की खोज की गई थी। दोस्तों, भरहुत स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो याद रखेंगे, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनसे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और पेपर में पूछे जा चुके हैं। ग्वालियर, अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना, ऑप्शन है, माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया फर्स्ट, महादजी सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया। तो ग्वालियर राज्य में सिंधिया वंश की स्थापना किसने किया था? महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जीवाजीराव सिंधिया। याद रखेंगे, ग्वालियर में सिंधिया राज की स्थापना करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, जीवाजीराव सिंधिया थे। ठीक है, ये सिंधिया वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो याद रखेंगे, जीवाजीराव सिंधिया इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं? याद रखेंगे, बौद्ध चित्र के प्राण।
तो कौन सी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं, उदयगिरि की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं और भर्तृहरि की गुफाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। देखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं जो है तो बाघ की गुफाएं हैं। ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है, बाघनी नदी के किनारे हैं, ठीक है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। तो महत्वपूर्ण है ये गुफाएं जो हैं तो बौद्ध कालीन है, गुप्त काल से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है, बाघ की गुफाएं। आगे चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने, खांडे राव होलकर, माले राव होलकर और यशवंत राव होलकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखेंगे, होलकर राजवंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। मल्हार राव होलकर राजवंश के संस्थापकों में इनका नाम आता, संस्थापक हैं ये, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? अजंता एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं, आपको पता भी होगा। लेकिन देखेंगे इन मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किन गुफाओं की तुलना अजंता और एलोरा गुफाओं से की जाती है? तो ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरि की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और पांडव की गुफाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए यहाँ पास सही प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन सी है, बाघ की गुफाएं। मैंने अभी बताया था बाघ की गुफाएं धार जिला में है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं, ठीक है। इन गुफाओं की तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं से की जाती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है? महत्वपूर्ण है, देखेंगे जैन धर्म से संबंधित कौन सी गुफाएं हैं? पांडव गुफाएं, उदयगिरि की गुफाएं, भर्तृहरि की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। आपको पता है कि पांडव की गुफाएं जो है तो कहाँ है? पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म से संबंधित है, मैं अभी आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। उदयगिरि की गुफाएं जो है तो देखेंगे ये रायसेन के अंतर्गत आती है, भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में आती है और बाघ की गुफाएं धार में आती हैं। याद रखेंगे जो उदयगिरि की गुफाएं हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्यों? देखेंगे हालांकि ये हिंदू धर्म से भी संबंधित है और यहाँ जैन धर्म से भी संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है। तो देखेंगे जो उदयगिरि की गुफाएं हैं यही गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। जो गुफा नंबर 5 है ये बराह अवतार से संबंधित है, आगे मैं बताऊंगा सर, इससे संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं तो आगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उदयगिरि की गुफाएं जो हैं तो जैन धर्म से भी संबंधित हैं, हालांकि ये हिंदू धर्म से भी संबंधित गुफाएँ हैं। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आंसर देखिए दिया हुआ है उदयगिरि की गुफाएं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है उदयगिरि की किस गुफा में बराह अवतार। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन आएगा, चूँकि मैंने इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन बनाया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उदयगिरि की गुफा में बराह अवतार का चित्रण किया गया है गुफा नंबर 1 में, और ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 20। तो किस गुफा में जो है बराह अवतार का वर्णन किया गया है? तो गुफा नंबर 5 है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिएगा जो उदयगिरि की गुफाएं हैं कुल यहाँ 9 गुफाएं हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ 20 गुफाओं तक का नाम मिल रहा है। तो देखिएगा जो गुफा नंबर 5 है ये विष्णु के बराह अवतार से संबंधित है। बराह अवतार ध्यान होगा दोस्तों, जब हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में डुबो देता है तो बराह अवतार धारण करके विष्णु जो है तो उसकी हत्या करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, बचाते हैं। तो इस प्रकार से जो है तो गुफा नंबर 5 में बराह अवतार से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 41वां प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस जिले से संबंधित हैं, स्थित हैं? तो किस जिले में है? देखिएगा भोपाल, रायसेन, रायगढ़, बिरसा। तो आपको पता है कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिला में है, ऑप्शन बी सही हैं। क्यों? देखिएगा भीमबेटका की गुफाएं विश्व की सबसे प्राचीनतम गुफाओं में इनका नाम आता है। ये प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। प्रागैतिहासिक मतलब आदि मानव कालीन गुफाएं हैं जहां गुफा और शैलचित्र मिले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो भीम बैठका से इसका नाम पड़ा है भीमबेटका। यहाँ भीम अज्ञातवास में
भीम जो है तो बैठा करते थे चबूतरे में, और भीम बैठका से नाम पड़ गया भीम बेटका। रायसेन जिले में स्थित है अब्दुल्लागंज में। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। भीम बेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते, याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 ऐसी धरोहरें हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कौन सा है? पहले खजुराहो, फिर उसके बाद जो है तो सांची, और सबसे लास्ट में भीमबेटका की गुफाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वां प्रश्न है, रानी दुर्गावती किस सॉरी देखेंगे रानी दुर्गावती, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। हाँ, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मंडला, रायगढ़, रायसेन, बरेला। तो रानी दुर्गावती का नाम लिया जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ प्रश्न के हिसाब से थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में कई रानियों का नाम आता है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, फिर रानी अवंतीबाई हो गई, इनकी सहायिकाएँ भी हैं, तो याद रखेंगे। तो पर रानी दुर्गावती की बात की जा रही है, तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? देखिएगा, ये बरेला ग्राम जबलपुर में है। याद रखेंगे, रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में है। यही कारण है कि बरेला ग्राम जबलपुर में इनके यादगार में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, बरेला में। याद रखेंगे, ये अकबर के सिपह सलाहकार आसफ खां से युद्ध करने के दौरान अंततः अपने आप को मार लेती हैं, कटार मार लेती हैं, और स्वतः जो है तो मृत्यु को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है तो बरेला ग्राम जबलपुर में इनकी समाधि बनाई गई है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 43वां प्रश्न है, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? महाकाल, देखिए आप सबको पता होगा, फिर भी इसका आंसर देखिएगा, उज्जैन, इंदौर, सतना, ग्वालियर। ठीक है, तो महाकाल की मंदिर कहाँ है दोस्तों? उज्जैन में। याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, उज्जैन में महाकाल की मंदिर है। याद रखेंगे, उज्जैन भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं। एक महाकालेश्वर है और दूसरा ओमकारेश्वर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है तो कहाँ है? उज्जैन में। यही कारण है कि उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश का एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। याद रखेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे महाकुंभ का मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 44वां प्रश्न है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर किले का निर्माण पूछा जा चुका है कि किसने करवाया था? सूरज सेन, मान सिंह, पान सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? सूरज सेन ने करवाया था। ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। राजा सूरज सेन 525 ईस्वी में, याद रखेंगे, राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में ग्वालियर किले का निर्माण कराया था। ग्वालियर के किले की दीवारें अभेद है, मजबूत है, बहुत सुदृढ़ हैं, जिसके कारण इसको जिब्राल्टर की उपाधि दिया गया है। और चूँकि आकर्षक, सुंदर भी है, इस कारण इसको किलों का रत्न भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ग्वालियर के किले में कई महल भी है। तो आगे शायद इनसे भी क्वेश्चन बने, जैसे गुजरी महल है, राजा मान सिंह का महल है, मृगनयनी महल है, कई महल हैं। मंदिरों के लिए भी जाना जाता है ग्वालियर, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां प्रश्न है, निम्न में से किस गुफा को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? अभी देखिए दोस्तों, ऊपर हमने बताया ही था कि क्वेश्चन देखिए यहाँ नीचे आ भी गया है। मारा की गुफा, भीमबेटका गुफा, कबरा गुफा और बिलवा की गुफा। तो जो भीमबेटका गुफा है, रायसेन का अब्दुल्लागंज में है, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव के साक्ष्य देते हैं, जिससे शैल चित्र के बारे में जानकारी मिलती है। इनको वर्ष 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। याद रखेंगे, तो 2003 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सी गुफाएं हैं? भीमबेटका की गुफाएं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? फिर से वही क्वेश्चन आया दोस्तों, प्रागैतिहासिक शिला चित्र के लिए कौन सी गुफा जानी जाती है? बाघ की गुफाएं, उदयगिर की गुफाएं, सोनगिर की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी आपको पता ही हुआ होगा, आप भी आंसर कर सकते हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं।
चलिए, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, अतः सारी कंडीशन के मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहें, जिससे आपका भी भला हो। ठीक है, चलिए, सभी परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो निम्न में से कौन सा पूरा स्थल युग्म असंगत है? असंगत मतलब सही मेल नहीं है। दोस्तों सही मेल आपको बताना है कौन कौन से सही मेल हैं, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सही मेल ना होगा, वही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं। अमरकंटक अनूपपुर, ये सही मेल है। ठीक है, मुक्तागिरी बैतूल, ये भी सही मेल है। महेश्वर खरगोन, ये भी सही मेल है। तो क्लियर है कि चौथा ऑप्शन, जब तीनों ऑप्शन सही मेल हो गए तो चौथा ऑप्शन का मेल ना होगा। देखिएगा, चौथा ऑप्शन है पुष्पगिरी दतिया, ये मेल सही नहीं है। हालांकि पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल है, लेकिन दतिया में सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, अतः सही मेल नहीं है। पुष्पगिरी दोस्तों देवास के सोन कच्छ में है। कहाँ है? याद रखेंगे, देवास के सोन कच्छ में पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल है, तो ये मेल सही नहीं है। ध्यान रखेंगे कि दतिया में सोनगिर की 108 मंदिरें हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, यही सही मेल नहीं आता है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। देखते हैं 48वां प्रश्न है, तारापुर दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? देखिएगा, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तारापुर दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मांडू, ग्वालियर, मंदसौर, चंदेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो जो तारापुर जो दरवाज़ा, ये कहाँ है? मांडू में है। याद रखेंगे, मांडू किस लिए प्रसिद्ध है? महलों की नगरी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, या आनंद नगरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ खूबसूरत महल बने हुए हैं, जैसे असरफी महल, खरबूजा महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल और राजा बाज बहादुर का महल। तो चलिए आगे देखते हैं, इनसे भी शायद क्वेश्चन बनेंगे। 49वां प्रश्न देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ठीक है, प्राचीनतम नाम क्या है उज्जैन का? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती के नाम से जाना जाता, अवंतिका। याद रखेंगे, अवंती कब नाम हुआ करता था? महाजनपद काल में। देखिएगा, भारत के इतिहास में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जिन 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश की धरती में 2 महाजनपद आते थे, चेरी और अवंती। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, याद रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक भूमि है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 50वां है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरवनाथ व नागर घाट स्थित है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन देखते हैं, ओंकारेश्वर, भेड़ा घाट, इंद्रगढ़ और नेमावर। तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? नेमावर। ठीक है, ये यहाँ नेमावर में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर है, शिव की मंदिर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि नेमावर जो है तो नर्मदा का नाभि केंद्र कहा जाता है। नाभि केंद्र मतलब सेंट्रल पॉइंट ऑफ नर्मदा माना जाता है। किसे? नेमावर को। नेमावर कहाँ है दोस्तों? ये देवास जिला के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे कि ये जो घाट हैं, सिद्धेश्वर घाट, ये सारे घाट कहाँ हैं? नेमावर में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं भीमबेटका गुफाओं के समान हैं? कौन सी गुफाएं भीमबेटका गुफाओं के समान हैं? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, बिलावा की गुफाएं, मारा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। यहाँ आंसर भी दिया हुआ देखेंगे, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं से किन गुफाओं की तुलना की जाती है? मध्य प्रदेश की मृगेंद्रनाथ की गुफाओं से तुलना की जाती है। ये भी प्राचीनतम गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, असीरगढ़ का किला। 52वां प्रश्न है, असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर। 3 ही ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप मान लेना, नॉन ऑफ दीज। तो देखिएगा,
जो असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में है, याद रखेंगे। असीरगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक आहिर राजा ने करवाया था। इस किला को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि बुरहानपुर जिले में है। याद रखेंगे कि मुमताज महल की मृत्यु असीरगढ़ के किला में ही हुई थी। यहाँ छोटा ताजमहल है। मुमताज की वास्तविक समाधि बुरहानपुर में ही है, असीरगढ़ में ही है। ठीक है, बाद में शाहजहां ने अस्थियों को उखड़वा करके आगरा में जा कर के उसको दफनाता है और वही ताजमहल का निर्माण करवाता है। तो याद रखेंगे मुमताज की वास्तविक समाधि भी कहाँ है, असीरगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53वां प्रश्न है सोनागिरी। दोस्तों सोनगिरी है। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, वहाँ मैंने बता भी दिया था। शिवपुरी जिला, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? दतिया है दोस्तों। यहाँ जैन धर्म से संबंधित 108 मंदिरें हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैनियों का प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है, तो याद रखेंगे। चलिए इसका देखेंगे आंसर। अब आगे देखिएगा 54वां प्रश्न है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अभी हमने बताया भी था मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ है, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है रायसेन, रतलाम, रायगढ़, देवास। तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया कि रायसेन जिले में। चलिए अगला 55वां प्रश्न है भरतुहर की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था? परमार वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट और सिंधिया वंश से। तो देखेंगे भरतुहरी की गुफाओं का निर्माण परमार वंश के शासकों ने उज्जैन में करवाया था। याद रखेंगे राजा भरतुहरी गुप्त वंश के शासक थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, और इसके पश्चात रानी पिंगला के चरित्र पर संदेह होने के कारण भर्तृहरि राजपाट छोड़ करके संन्यास धारण कर लेते हैं और राजस्थान के अलवर में इनकी समाधि है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के चुनार में जो है तो इनकी कर्मस्थली मानी जाती है। और भर्तृहरि की याद में परमार वंश के शासकों ने उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण करवा दिया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में मैंने बताया। परमार वंश से संबंधित गुफाएं हैं, कौन सी? भर्तृहरि की गुफाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 62वां प्रश्न है। दोस्तों लगता है यहाँ क्रम कुछ गड़बड़ हुआ है 55 के बाद, तो देखिएगा थोड़ा क्रम कुछ गलतियाँ हो गई हैं। फिर भी वीडियो बन रही है तो लगातार हम क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा महल रायसेन दुर्ग से संबंधित नहीं है? रायसेन दुर्ग में कौन सा महल नहीं है? इत्रदार महल, बादल महल, रोहित महल और जहांगीर महल। दोस्तों आपको पता है कि इत्रदार महल, बादल महल और राजा रोहित महल जो है तो कहाँ है? ये रायसेन में ही है। ठीक है, जहांगीर महल जो है तो यहाँ नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, याद रखेंगे जहांगीर महल का संबंध है मांडू से है। ठीक है, जहांगीर महल कहाँ है? मांडू में है। ठीक है, याद रखेंगे। ओरछा में जो है तो जहांगीर मंदिर है, यहाँ कुछ ऐसा है। जहांगीर से संबंधित ओरछा भी है, याद रखेंगे। जहांगीर महल से संबंधित है कुछ ओरछा में भी है, तो थोड़ा देख लेना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था इसका आंसर। तो पूर्व का जिब्राल्टर किस किला को कहा जाता है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर तो दे ही सकते हैं। धार का किला, चंदेरी का किला, ग्वालियर का किला, नटवर का किला। ठीक है, नरवर हो दोस्तों ये। तो किसको? ग्वालियर के किला को जो है तो किलो का रत्न कहा जाता है, या जिब्राल्टर की उपाधि दिया गया है। ठीक है, ग्वालियर का किला, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल एरण किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल एरण सागर, उज्जैन और ऑप्शन है देवास। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पुरातात्विक स्थल एरण जो अभिलेख है ये सागर मिला था। देखिएगा, इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जो एरण अभिलेख है ये गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के शासक गोपराज, याद रखेंगे, भानुगुप्त थे। ठीक है, भानुगुप्त के सेनापति गोपराज के युद्ध में मारे जाने के कारण उसकी पत्नी उसको लेकर के सती हो रही थी। ठीक है, तो इस एरण अभिलेख का संबंध गुप्त साम्राज्य से है या गुप्त वंश से है। ये सागर के बीना तहसील के अंतर्गत आता है।
दोस्तों ये भारत का सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। याद रखेंगे कि भारत में सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ थी कि जब पुरुष मर जाता था तो महिला को जिंदा जलाया जाता था, और यदि महिला मर जाती थी तो पुरुष को जिंदा नहीं जलाया जाता था। इस प्रकार से भेदभावपूर्ण ये कुरीति भारत में थी, और इस कुरीति का उल्लेख कहाँ मिलता है? एरान अभिलेख से। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल आवरा में खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? देखिएगा, कई बार जो पुरातत्वविद हैं, जो खुदाई करता है, उनकी भी जानकारी मिलती है, आर्कियोलॉजिस्ट की भी जानकारियाँ पूछी जाती हैं। तो आवरा जो मंदसौर में है, याद रखेंगे आवरा जो प्लेस है कहाँ है? मंदसौर जिला में। इसकी खुदाई किसने किया था? श्री एच लेक ने, डॉक्टर HB त्रिवेदी ने, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? HB त्रिवेदी होगा। याद रखेंगे कि जो मालवा अंचल है HB त्रिवेदी के नेतृत्व में था। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति का केंद्र था? ठीक है, क्या कह रहा है कि ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति का केंद्र था? नावदा टोली, मंदसौर, भूमरा और भरहुत। तो याद रखेंगे नावदा टोली। कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए ही सही है होगा, जो ताम्रपाषाण काल से मालवा संस्कृति से संबंधित स्थल है। नावदा टोली कहाँ दोस्तों? देखेंगे यहाँ दो ताम्रपाषाण कालीन मध्य प्रदेश में कई स्थल मिले हैं, जैसे उज्जैन में नागदा मिला है। ठीक है, नागदा, डांगवाला और कायथा। कायथा का प्राचीन नाम था कपिस्थ। तो याद रखेंगे ये उज्जैन में ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। सेम इसी प्रकार से खरगोन में नावदा टोली ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति का केंद्र क्या था? नावदा टोली, जो कि खरगोन जिला के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारा की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? मारा की गुफाएं याद होगा आप लोगों को। गुफा यदि आपने पढ़ा होगा, हालांकि मैंने क्लास में थ्योरी की क्लास में बताया था, तो देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव भी आप देख लेना कि मारा की गुफाएं विदिशा, इंदौर, सिंगरौली, रायसेन किस जिले में हैं? तो मारा की गुफाओं का संबंध सिंगरौली जिला से है। याद रखेंगे, मारा की गुफाएं सिंगरौली जिले में स्थित हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि मारा की गुफाओं का संबंध किस जिले से है? तो सिंगरौली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया? बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है। बुंदेला शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने, मुगलों ने, सिंधिया ने। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बुंदेला शासकों ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखेंगे, ओरछा वर्तमान में निवाड़ी जिला में आता है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी। याद रखेंगे, निवाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ठीक है, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। ओरछा पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन विभाजन के पश्चात ये ओरछा में आने लगा है, निवाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास आगे देखेंगे, ओरछा जो है तो बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? देखिएगा, भारत में कई चीनी यात्री भी आए थे, जैसे फाहयान का नाम सुना होगा, चीनी यात्री फाहयान। सेम इसी प्रकार से ह्वेन सांग का भी नाम आपने सुना होगा। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस स्थल का भ्रमण किया मध्य प्रदेश में? माहिष्मती का, चंदेरी का, भूमरा का, दसपुर का। तो देखेंगे माहिष्मती किसका प्राचीन नाम था? माहिष्मती महेश्वर का प्राचीन नाम था। किसका? महेश्वर का प्राचीन नाम था माहिष्मती। और महेश्वर कहाँ दोस्तों? महेश्वर वर्तमान में खरगोन जिला के अंतर्गत आता है, पश्चिमी निमाड़ में। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो ह्वेन सांग ने माहिष्मती का जो है तो भ्रमण किया था, माहिष्मती साम्राज्य। ठीक है, और याद दिला दें आपको कि होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई ने माहिष्मती को ही अपनी राजधानी बनाया था, महेश्वर को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पूरा स्थल वैश्या टेकरी कहाँ स्थित है? उज्जैन, नागदा, खेड़ीनामा और आवरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? उज्जैन। वैश्या टेकरी जो स्थल है ये कहाँ मिला है? उज्जैन में। याद रखेंगे, उज्जैन महाकाल की नगरी या मंदिर मूर्तियों का नगर उज्जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण
ऐरान अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका है, किसका था? तो उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी हालांकि वहाँ बताया था, फिर भी सुन लेना। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, भानुगुप्त, सोमराज। तो क्या है, हमने बताया था कि ये जो सती प्रथा का प्रमाण मिला है, ऐरान अभिलेख, ये राजा भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख से। तो गुप्त वंश से संबंधित अभिलेख है और सती प्रथा का भारत का पहला ये अभिलेखी साक्ष्य है। चलिए तो देखते हैं, इसका आंसर भानुगुप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद द्वारा भरहुत स्तूप का अन्वेषण किया गया? भरहुत स्तूप का अन्वेषण किया गया या खोजा गया? पुनः वही क्वेश्चन आया है, बी स्मिथ, कनिंघम, दयाराम साहनी और जो भी हो ऑप्शन आगे चौथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, 2-3 बार आ चुका दोस्तों। कनिंघम, कई बार क्या होता है कि टाइप करने के दौरान याद नहीं रहता दोस्तों, ऐसी दोहराव हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही है, आपको जानकारी मिलेगी। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। चलिए याद रखेंगे, क्योंकि एमपीएसआई के पेपर में पिछले 2017 में जो पेपर हुआ था, आप पेपर देख लेना, पूछा गया था उसमें कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिसने भरहुत स्तूप की खोज की थी। डचेस फॉल, अगला क्वेश्चन है, डचेस फॉल कहाँ स्थित है? तो देखिएगा पचमढ़ी में, यहाँ ऑप्शन है पचमढ़ी, सांची, सतना, रीवा। तो पचमढ़ी में लगभग 4-5 जलप्रपात बहुत ज़्यादा फेमस है, डचेस, अप्सरा, बी फॉल, रजत। तो ये जलप्रपात फेमस हैं। तो देखिएगा डचेस जलप्रपात जो है तो कहाँ है? पचमढ़ी में है, याद रखेंगे। तो पचमढ़ी हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, खजुराहो, भोपाल, सतना। तो लक्ष्मण मंदिर का संबंध कहाँ से है? खजुराहो में, याद रखेंगे। लक्ष्मण मंदिर का संबंध खजुराहो से है। ठीक है, यहीं खजुराहो की मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, ये नागर शैली में निर्मित मंदिरें हैं। यही कारण है कि खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी या शिल्पकला का तीर्थ स्थल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार के किले का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ठीक है, धार के किला का निर्माण किसने करवाया था? नरेश कीर्तिपाल, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, राजा राजबसंती ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे कीर्तिपाल ने किसका निर्माण कराया था? राजा नरेश कीर्तिपाल जो है तो चंदेरी किला का निर्माण कराया था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तो धार के किले का निर्माण कराया था। राजा राजबसंती ने किस किले का निर्माण कराया था दोस्तों? राजा राजबसंती शायद ये रायसेन के किले का निर्माण कराया था। याद रखेंगे, किला जब मैंने पढ़ा था तो वहाँ बताया भी था। राजबसंती हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर किले का निर्माण कराया था। मंदसौर किले का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है? भिंड, छतरपुर, बैतूल और धार। तो इसका सही आंसर क्या है? बैतूल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा मैं बताऊंगा, भैंसदेही पठार। भैंसदेही पठार कहाँ है? जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल से हुआ है, यहीं पास भैंसदेही पठार है। ठीक है, तो भैंसदेही पठार कहाँ है? बैतूल जिले में। इसका आंसर बैतूल होगा। अगला क्वेश्चन है, मांडू को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? मांडू को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? रानी रूपमती नगर, राजा बाज बहादुरपुर, सादियाबाद, महलों का नगर। तो मुगल काल में मांडू को सादियाबाद के नाम से जाना जाता था, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मांडवगढ़ भी कहा जाता था, इसका प्राचीन नाम था मांडवगढ़, और मुगल काल में सादियाबाद के नाम से जाना जाता था मांडू को। और वर्तमान में इसे सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी या महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उपनामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से बंदर कुदनी कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको सही आंसर कि बंदर कुदनी कहाँ स्थित है। जबलपुर, अमरकंटक, भेड़ाघाट, महेश्वर। तो बंदर कुदनी का संबंध कहाँ से है? देखिए इसका सही आंसर है भेड़ाघाट। बंदर कुदनी जो पर्यटन स्थल देखने लायक प्लेस है वो कहाँ है? भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट कहाँ दोस्तों? जबलपुर में, याद रखेंगे। भेड़ाघाट का संबंध जबलपुर से है। भेड़ाघाट में ही धुआंधार जलप्रपात है और यहीं सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, अतः इसको मार्बल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी?
भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है यशवंतराव होलकर, राजा भोज, महादजी सिंधिया, राजा कनिष्ठ। तो याद रखेंगे भोजपाल, है ना, भोपाल नहीं भोजपाल। ठीक है, भोपाल नगर का पुराना नाम भोजपाल था। भोजपाल के नाम से जो है तो राजा भोज ने किया था, याद रखेंगे। तो इस नगर की स्थापना राजा भोज ने भोजपाल के नाम से किया था। कालांतर में जो है तो दोस्त मोहम्मद खां का नाम आता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खां जो है तो आधुनिक भोपाल का निर्माता माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती का संबंध किस जिले से था? जबलपुर से। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? जबलपुर में, याद रखेंगे। ठीक है, बरेला ग्राम जबलपुर में इनकी समाधि थी। ठीक है, सास बहू का मंदिर या सहस्त्रबाहु मंदिर निम्न में से कहाँ निर्मित किया गया है? कहाँ? चंदेरी में, ग्वालियर में, खजुराहो में, विदिशा में। तो आपको पता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है, याद रखेंगे। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है, इसका सही आंसर होगा ग्वालियर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? जहांगीर ने किस दुर्ग में शरण ली थी? ओरछा, ग्वालियर, धार, नरवर। तो जहांगीर, हाँ याद रखेंगे, ओरछा में, जहांगीर ने ओरछा में शरण लिया था। यही कारण है कि जहांगीर में ओरछा में जहांगीर महल भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक गलती हो गई थी पिछले क्वेश्चन में, तो थोड़ा ध्यान देख लेना। ओरछा में जहांगीर महल है और मांडू में जहांगीर दरवाज़ा है, याद रखेंगे। ठीक है, मांडू में जहांगीर दरवाज़ा है और ओरछा में जहांगीर महल है। तो जहांगीर महल का संबंध ओरछा से। थोड़ा दोस्तों वहाँ मुझे बताने में गलती हुई, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ध्यान आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? गिन्नौरगढ़, अजयगढ़, चंदेरी, मंडला की। तो अजयगढ़, राजा अमन महल कहाँ है? अजयगढ़ के दुर्ग में। अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ है? पन्ना जिला में, याद रखेंगे। ठीक है, पन्ना जिला में राजा अमन का महल है और यहाँ अजयगढ़ का दुर्ग भी स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, अजयगढ़ का दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? पचमढ़ी, मांडू, भेड़ाघर, जबलपुर। तो आपको पता है मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है, चूँकि इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन, चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, राजा कीर्तिपाल ने जो है तो 11वीं शताब्दी में चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। चंदेरी साड़ी और किला के लिए प्रसिद्ध है, साड़ी उद्योग और किला के लिए जाना जाता है चंदेरी। चंदेरी में ही खूनी दरवाज़ा है और चंदेरी में ही आपको पता होगा कि जौहर कुंड है। तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मान मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर। तो आपको पता है कि खजुराहो में शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित मंदिरें हैं। ठीक है, राजा मान मंदिर जो है तो कहाँ है? ग्वालियर में है। अतः खजुराहो में कौन सी मंदिर नहीं है? मान मंदिर। मान मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है। तो चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। तो इसका सही आंसर सी होगा। विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका गुफाओं से कई क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, आपको भी पता होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? रायसेन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन, मान सिंह, जय सिंह, वीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो राजा मान सिंह का संबंध ग्वालियर के किला से है, याद रखेंगे। राजा मान सिंह की बीवी का नाम था मृगनयनी, याद रखेंगे। मृगनयनी से ही तानसेन ने कुछ संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी, याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि तानसेन के गुरु जो संगीत के गुरु थे हरिदास नाम था, आध्यात्मिक गुरु थे मोहम्मद गोश, याद रखेंगे। तो मान सिंह ने किन किलों का निर्माण कराया था? गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण कराया। और मृगनयनी महल का भी निर्माण मान सिंह ने ही करवाया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार पेपर में आ चुका है, महत्वपूर्ण है। मध्य भारत का सोमनाथ है, सोमनाथ याद रखेंगे, का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि रायसेन में भोजपुर नामक इस शहर की स्थापना राजा भोज ने करवाया था। क्या? रायसेन में भोजपुर नामक शहर की स्थापना राजा भोज ने करवाया था। यहीं
एक विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग की स्थापना कराई थी उसने। याद रखेंगे भोजपुर का जो शिवलिंग है 18 फीट ऊंचा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ठीक है, इसी कारण से इसे मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात के काठियावाड़ जिले में, याद रखिए, जिसे गजनी ने लूटा था, है ना, 1025 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है भोजपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। लाल बाग पैलेस का संबंध किस जिला से है? तो इंदौर से है। और किसने निर्माण करवाया था? मल्हार राव, तुकोजी राव, यशवंत राव, अहिल्याबाई। तो याद रखेंगे जो लाल बाग पैलेस है इसका निर्माण तुकोजी राव ने करवाया था। क्या नाम था? तुकोजी राव द्वितीय ने जो है तो लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ दोस्तों? ग्वालियर में। आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा? ग्वालियर। ठीक है, यहीं पास जो है इनकी सहायिका, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन थी? झलकारी बाई, उनकी समाधि भी यहीं है। ठीक है, मोहम्मद गोश का और तानसेन का मकबरा भी कहाँ है? ग्वालियर में ही है। बघेलिन महल कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि बघेलिन महल कहाँ है। इसका सही आंसर क्या होगा? मांडू, चंदेरी, मंडला, ओरछा। तो इसका सही आंसर क्या है? मंडला। बघेलिन महल कहाँ है? मंडला में है। बघेलिन महल मंडला में है, याद रखेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं 100 क्वेश्चन पूरा करना चाहता हूँ। देखिए भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है, महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन और भोजपुर। तो याद रखेंगे संयुक्त शिवलिंग कहाँ? ओमकारेश्वर में है। देखिए ओम आकार की पहाड़ी है, कहाँ? खंडवा में। खंडवा जिला में ओमकारेश्वर स्थित है, यहाँ प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? मंदसौर, रतलाम, दतिया, उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? मंदसौर में, आपको पता है। ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में कहाँ है? सॉरी, मध्य प्रदेश में मंदसौर में है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किसने करवाया था? मदन महल किले किसने शासक ने करवाया था? राजा मदन शाह ने, राजा संग्राम शाह, राजा मकरंद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया है? राजा मदन शाह ने। मदन महल, गौड़ शासक राजा मदन शाह ने मदन महल की स्थापना कराई थी, याद रखेंगे, ये गौड़ वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? होशंग शाह का मकबरा कहाँ दोस्तों? मांडू में है, याद रखेंगे, मांडू में। और ये सफ़ेद संगमरमर में निर्मित है मकबरा है। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा। ठीक है, अपनी भव्यता के लिए, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए, विशेष शैली से बने होने के लिए, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो जैसा कि हम अभी बताया ही है कि सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई समाधि है, मकबरा है। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है, याद रखेंगे। ठीक है, मांडू में है। माई का मंदिर कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन, माई का मंदिर देखेंगे, आंसर उज्जैन, नेमावर, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। तो माई का मंदिर देखेंगे कहाँ है? माई का बगिया के नाम से भी फेमस है, याद रखेंगे। तो माई का मंदिर या माई का बगिया अमरकंटक में है, अनूपपुर जिला में, अमरकंटक में। यहीं याद रखेंगे, यहीं पुष्कर बांध है, यहीं जो है तो सबरी मंदिर है, याद रखेंगे। नर्मदा मंदिर है, यहाँ नर्मदा कुंड भी है। तो आगे अगला क्वेश्चन है, मांडू में निम्न में से कौन सा महल है? कौन सा महल मांडू में है? रूपमती महल, असरफी महल, दाई का महल, ये सभी। तो उपरोक्त सभी हैं, याद रखेंगे, मांडू में सभी है। रानी रूपमती का महल है, असरफी महल भी है, दाई का महल भी है। तो सारे ये मांडू में महल है। पीताम्बरा पीठ का संबंध है, यह स्थापित कहाँ की गई है? पीताम्बरा पीठ बैतूल, सोनकच्छ, दतिया, इंदौर। तो पीताम्बरा पीठ कहाँ है? याद रखेंगे, पीताम्बरा पीठ कहाँ है? दतिया में। यहाँ सोनगिर की मंदिरें हैं, 108 मंदिरें हैं, याद रखेंगे। सोनगिर की 108 मंदिरें कहाँ हैं? दतिया में है। यहीं पीताम्बरा पीठ स्थित है, याद रखेंगे, जो जैनियों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। चलिए आगे देखते हैं, जयविलास महल कहाँ स्थित है? जबलपुर, रायसेन, अजयगढ़, ग्वालियर। तो जयविलास पैलेस का संबंध ग्वालियर से, याद रखेंगे, ग्वालियर राजाओं का घर, ये घर है एक तरह से, है ना, ग्वालियर राजाओं का महल है। ठीक है, जयविलास ग्वालियर जिला में है। आज भी जो है तो वर्तमान में जो ग्वालियर घराना है ये कहाँ रहता है? जयविलास पैलेस में। अगला क्वेश्चन है, 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए। अगला ऑप्शन है 52 किलों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो
52 गजा है, ये बड़वानी में, याद रखेंगे। 52 गजा कहाँ है? बड़वानी में। और इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ इसका आदि भगवान आदिनाथ की मूर्ति के लिए 52 गज की आदिनाथ की मूर्ति है, याद रखेंगे। 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? भगवान आदिनाथ की 52 गज की, और फीट में कहा जाए तो 72 फीट की मूर्ति है, विशाल मूर्ति है, जिसके कारण 52 गजा प्रसिद्ध भी है। बड़वानी जिला में है, याद रखेंगे। निम्न में से किसकी समाधि बरेला में स्थित? बरेला ग्राम में किसकी समाधि? रानी दुर्गावती की। तो इसका सही आंसर पहले भी बताया जा चुका है, रानी दुर्गावती की। ठीक है, निम्न में से दादाजी दरबार कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है। खंडवा, बड़वानी, नौहट्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? खंडवा में। दादाजी दरबार कहाँ स्थित लगता है? देखिए खंडवा में। ठीक है, जय विलास महल कहाँ? पुनः वही क्वेश्चन आ गया, ग्वालियर में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों को दोस्तों दोहराव हो गया है। तो चलिए दोस्तों, लगभग क्वेश्चन यहाँ पास इतने ही हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है तो शायद दोहराव वाले क्वेश्चन हैं। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज ऑब्जेक्टिव में कराया है दोस्तों। शुरू से देखिएगा अंत तक, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा उपयोगी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।